बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये सन 6 हिजरी का वाक़या है। कुरैश की मुखालफत जब हद से ज़्यादा गुजर गई तो उन बदबख्तों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहीद करने के मंसूबे बनाए। दारुल नदवा में मशवरा हुआ कि कोई शेर दिल नौजवान जाए और जाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर दे। कौन ये काम कर सकता था? ये सवाल बड़ा अहम था कि उन नौजवानों ने ख़ुद को इस खिदमत के लिए पेश किया, मगर सरदारान कुरैश ने हर एक से कहा कि ये काम इसके बस में नहीं। आखिर बनु अतीका सजीला नौजवान हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़ा हो गया और उसने सरदारान कुरैश में, अभी ये काम करके तुम लोगों को खुशखबरी सुनाता हूँ। अबू जहल ने कहा कि ये नौजवान यकीनन इस काबिल है कि इस कठिन काम को सर अंजाम दे सके। फैसला हो जाने के बाद उमर बिन ख़त्ताब दारुल नदवा से निकले। उनके हाथ में नंगी तलवार थी, चेहरे पर अजीब गुस्से की कैफियत के साथ खुद कलामी के अंदाज में कुछ कहते हुए जा रहे थे। रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आमना सामना हो गया। नईम का ताल्लुक भी बनु अदी से था। वो इस्लाम ला चुके थे मगर अभी तक अपने इस्लाम का इजहार नहीं किया था। दोस्तों, अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के मुताबिक कबूल इस्लाम में इनका 10वां नंबर है। नईम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, उमर क्या बात है, बड़े गुस्से में नज़र आ रहे हो? उमर ने कहा कि हाँ, मैं आज उस शख्स को कत्ल करने जा रहा हूँ जिसने हमारे बाप दादा का दीन बिगाड़ दिया है। नईम बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ी हिकमत के साथ कहा, अच्छा अगर ये बात है तो पहले अपने घर की खबर लो। तुम्हारी बहन फातिमा बिनते ख़त्ताब और तुम्हारा बहनोई सईद बिन जैद भी आबाई दीन छोड़कर मुसलमान हो चुके हैं। उमर के गुस्से में इजाफा कर दिया। अब दारुल अरकम जाने के बजाय बहन के घर की राह थी। वहाँ पहुंचकर देखा कि घर का दरवाज़ा बंद है और अंदर से किसी चीज़ की पढ़ने की आवाज़ आ रही है। दरवाज़ा खटखटाया तो बहन ने दरवाज़ा खोला। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उन्हीं दिनों सूरह तहा नाजिल हुई थी। उसी की तिलावत और हिफ्ज़ की मशक़ की जा रही थी। हज़रत ख़बाब बिन अर्द रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद सुनकर याद कर लिया करते थे, वो भी घर में मौजूद थे। हज़रत उमर की आहट और आवाज़ सुनते ही उन्हें घर में छुपा दिया गया था। उमर ने बहन और बहनोई से पूछा, तुम क्या पढ़ रहे थे? उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं। इस पर उनका गुस्सा भड़क उठा। बहनोई को ज़दोगोब करना शुरू किया। बहन बचाने के लिए आई तो उन्हें भी खूब मारा पीटा, यहाँ तक कि वो लहू लहान हो गई। फातिमा बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बुलंद जज्बा ईमानी से बड़ी जुर्रत और इस्तकामत से कहा, उमर सुन लो, हम मुसलमान हो चुके हैं। हमने शिर्क और बुत परस्ती से बरात का इजहार कर दिया है। तुम जो कुछ करना चाहो कर लो, हमारी हड्डियां तोड़ सकते हो, मगर इस इस्लाम को हमसे नहीं छुड़वा सकते। साहिब इस्तकामत बहन की ज़बान से ये सुनना था कि उमर के दिल पर चोट लगी और वो ज़मीन पर बैठ गए। फिर कहा कि मुझे वो सहीफ़ा सुनाओ जो तुम पढ़ते हो। उन्होंने फरमाया, हम इस सहीफ़े को तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना ही किसी मुशरिक को दे सकते हैं, क्योंकि इसे सिर्फ पाकीज़ा लोग ही हाथ लगा सकते हैं। उन्होंने कहा, अच्छा मुझे खुद सुनाओ तो मैं इसकी कोई तौहीन नहीं करूँगा। इस वादे के बाद हज़रत ख़बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अंदर से बुलाया गया और उन्होंने सूरह तहा की आयत की तिलावत शुरू की। जैसा कि एक पैगाम समो दिया गया है कि एजाज़ कुरानी पर इंसान की अकल दंग रह जाती है और अहले ईमान के ईमान में इजाफ़ा होता है। कुरान करीम पूरे सोच के साथ साथ पढ़ा जा रहा था और उमर के दिल की दुनिया में अजीम शान इनकलाब बर्पा हो रहा था। दोस्तों, हज़रत उमर ने आयत कुरानी सुनी और फिर खामोशी से घर का दरवाज़ा खोलकर निकल गए। अब भी मंजिल दारुल अरकम ही थी, मगर इरादा बदल चुका था। ये वो उमर नहीं थे जो दारुल नदवा से निकले थे। ये वो उमर थे जिनके हक़ में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआएं दरबार रब्बानी में कबूल हो चुकी थीं।
قرآن مجید کے اثر کے ساتھ بہن کی استقامت نے بھی کفر کو مات دے دی تھی۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو ابو جہل یا عمر بن خطاب ان دونوں کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما دے۔ راوی کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ کو محبوب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا اب قبول ہو چکی تھی۔ جب عمر بن خطاب دارالارقم پہنچے اور دروازے پر دستک دی تو ایک صحابی نے دروازے کے سوراخ میں سے ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر دروازہ کھولنے کے بجائے واپس نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر سرگوشی کے انداز میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عمر بن خطاب دروازے پر کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صرف 3 دن پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے بھی یہ بات سن لی اور فرمایا اللہ کے بندے دروازہ کھول دو، اگر وہ نیک ارادے سے آیا ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر اس کا کوئی ارادہ ہے تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس کا سر اسی کی تلوار سے اتار دوں گا۔ عمر اندر آئے، سیدھے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی چادر پکڑ کر کھینچا اور کہا کہ عمر کیسے آئے ہو؟ عرض کیا اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پھر کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تکبیر کا نعرہ بلند ہوا۔ پھر سبھی صحابہ اکرام نے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تقلید میں اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا اور دارالارقم تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ دوستو، قبول اسلام کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً ہم حق پر ہیں۔ اس پر عرض کیا کہ پھر ہمیں دارالارقم کے بجائے بیت اللہ جانا چاہیے۔ چنانچہ اس روز مسلمان دارالارقم سے 2 صفیں بنا کر نکلے۔ ایک صف کے آگے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری صف کے آگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسلمان اس شان کے ساتھ حرم شریف میں تشریف لائے اور وہاں نماز پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرداران قریش کو متنبع کر دیا کہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس خبر سے قریش کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ یوں اہل علم کے نزدیک سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔